जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ हर्बलिस्ट मतलब इब्न सीना। एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं हाई माउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी लाहौर में एज ए रिसर्च ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका हूं। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का ये एक अहम तरीन मसला है। इस मसले को लेके पूरी दुनिया बैठी हुई है। ऐसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में इस मसले के अलावा कोई मसला नहीं रहा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही इसको लेके बैठ गए हैं, टेंशन का शिकार हैं। मुझे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कॉलें आ रही हैं तो इस मसले को ज़्यादा मौजू को डिस्कस किया जा रहा है। तो लिहाजा मैंने मुनासिब समझा, इस मौजू पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है ताकि मैं अपनी नौजवान नस्ल के लिए और बेहतर कोई जो है ना अपना काम सर अंजाम दे सकूँ, उनके काम आ सकूँ, ताकि उनका ये मसला हल हो जाए। चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर मेरे पेशेंट्स आएँ, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना मैंने लाजमी समझी। आप परेशान ना हूँ। असल बात यह है कि जब लड़के बचपन में होते हैं तो 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में वो गलत कारी का शिकार हो जाते हैं। गलत लिटरेचर का पढ़ना, गलत मूवीज़ का देखना, गलत दोस्तों के साथ बैठना, गरम ग़िज़ाओं का खाना, फाशी उरियानी मुआशरे का फिर एक अपना असर होता है। तो ये सारी चीज़ जब उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है तो वो फिर तन्हाई में जाके मुश्तज़नी का जो है ना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब वो मुश्तज़नी करते हैं तो उनके नफ्स की जड़ जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है। इसके अलावा उनके नफ्स की मोटाई लंबाई में जो है ना कमी वाक़ई हो जाती है, नफ्स सिकुड़ जाता है और फिर ये अंत आखिर ये मसला हो जाता है कि वो बिल्कुल ही उनका नफ्स लाग़िर हो जाता है, जिसकी वजह से वो एहसास मरूमी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर वो शर्मिंदगी की वजह से मुंह छुपाए फिरते हैं, वो अपना मसला ये डिस्कस नहीं कर पाते। तो वो फ़ोन पे तो हमसे बात कर सकते हैं, मगर फ़ेस टू फेस बात करना मुनासिब नहीं समझते। शर्मिंदगी का एहसास होता है। चाहे पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आ रही हैं या पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री से कॉलें आ रही हैं, सबका यही मसला है। तो दोस्तों, आप परेशान मत हो। जो मैं आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बहुत ही रिजल्टेबल नुस्खा है, बहुत ही सस्ता नुस्खा है, घर में आप बना सकते हैं। तो आप खुद ही तैयार कर सकते हैं, रिजल्टेबल है, मुजर्रब है, कमाल का नुस्खा है। तो दोस्तों, आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। आपका नफ्स मोटा भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, सख्त भी हो जाएगा, जड़ भी मजबूत हो जाएगी और अपने आप वाइफ को मुतमईन करने में कामयाब साबित हो पाएंगे। आपका ये मसला आज से हल किया जा रहा है, आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि 50 ग्राम शेर की चर्बी ले लें और 50 ग्राम गोह की चर्बी ले लें। दोनों को धूप में रखें, उसका तेल निकालें। उसके अंदर फिर आप 100 ग्राम रोगन तिल ऐड कर दें। रोगन तिल, गोह का ऑयल और शेर की चर्बी का ऑयल, तीनों ऑयल आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद फिर आप 10-15 मिनट इसको धूप में रख लें। धूप में रखने के बाद आप इसको किसी शीशे की शीशी में बंद कर दें। तो दोस्तों, आपने बवक्त ज़रूरत रात को सोते वक्त नफ्स के आगे जो कैप होती है वो छोड़ के, नीचे एक रग होती है वो छोड़ के, इसको हम अपनी तिब्बी ज़बान में 7 सिपारी बोलते हैं। 7 सिपारी छोड़ के बाकी हिस्से की 10 से 15 मिनट तक आप मालिश करें। आपका नफ्स की टाइमिंग, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और सख्ती में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। बहुत रिजल्ट है, कमाल के रिजल्ट है। बहुत ही सस्ता नुस्खा है, आप खुद भी बना सकते हैं। हमारे पास बना बनाया अवेलेबल भी होता है, तो वो आप मंगवा भी सकते हैं। ये ऑयल है, ये ऑयल अगर आप मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो मैंने डिटेल के साथ पूरे खलूस से दिल से मैंने आपको नुस्खा बता दिया है, आप खुद जो है ना बना सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद आप कोई भी मसला हो तो मेरी वीडियो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। वस्सलाम।